नमस्ते, ज्ञान मेरी पे चैनल में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। रहीम जी का पाठ है, हम पढ़ रहे थे। रहीम जी के दो हैं, उनकी पद व्याख्या है, हम पढ़ रहे थे। कल हमने 7 दोहों का अध्ययन है वो कर लिया था। आज की कक्षा में हम उससे आगे के जो दो हैं उनकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर है वो देखेंगे। कुछ सामान्य सी जानकारी जो मैंने कल इनके जीवन परिचय से संबंधित बताई थी, आज फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रहीमदास जी थे जिनका मुस्लिम कवियों में है विशेष योगदान रहा है। इससे एक विशेष महत्व ये रखते हैं। इनका जन्म है वो सन 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? बैरम का, जो कि अकबर के एक संरक्षक और परम विश्वास पात्र थे। जब 1562 में इनके पिता बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, तब अकबर द्वारा है रहीम जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का भार है वो अपने कंधों पर लिया जाता है। और जैसा कि बताया था मैंने कल भी कि रहीम जी है वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान भी था। अरबी है, फारसी है, तुर्की है, हिंदी, संस्कृत, इन सब भाषाओं का अच्छा ज्ञान ये रखते थे। और इनकी वीरता, इनकी वाक चातुर्यता, इनकी नियमित नीति सम्मत बातों से अकबर है वो बहुत ही प्रभावित हुआ था। और अकबर ने इनको मिर्जा खान की उपाधि भी दी थी, जो कि प्राय किसको दी जाती थी? शहजादों को दी जाती थी। राजकुमारों को दी जाने वाली मिर्जा खान की उपाधि भी इनको दी थी। अब इनके अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने जैसे अपने दोहे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, बरवे लिखे हैं वो अवधी भाषा में लिखे हैं। इसके साथ इन्होंने मदनाष्टक जो इनकी रचना है वो खड़ी बोली में लिखी गई है। और इनके जैसे इन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और ये अपने विशालता और धार्मिक सहिष्णुता, सहज सरल और बोध गम्य भाषाओं का इन्होंने अपने दोहों में प्रयोग है वो किया है। और इनके काव्य में नीति, भक्ति और प्रेम, इनकी त्रिवेणी है वो बहती है। इनकी रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवे, रहीम सतसई, बरवे नायिका वेद, मदनाष्टक, रास पंचायत है, श्रृंगार सोरठा, खेत कोटुक, ये इनकी रचनाएं हैं। नगर सोपार, कुछ इनके फुटकर काव्य पे इन्होंने लिखे जो भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो इनके कुछ दोहे हैं नीति सम्मत जो दोहे हैं, जो इनकी जीवन की सहज अनुभूति से भरे हुए हैं, सहज अनुभूति के आधार पर है। तो उनका कुछ का अध्ययन हमने कल किया था। आगे के दोहे हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि संगत का प्रभाव है, रहीम जी ने बताया है कि संगति का प्रभाव है मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, लेकिन जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है उस पर संगत का असर है वो नहीं होता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष है उन सर्पों का विष है वो अपने अंदर व्याप्त नहीं होने देता है, वो अपनी शीतलता और सुगंध को बरकरार रखता है, बनाए रखता है। वैसे उत्तम प्रकृति का व्यक्ति होता है वो अगर किसी कुसंगी व्यक्ति के संग भी रह जाए तो उस पर उसकी कुसंगति का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है जो रहीम गति दीप की कुल सपूत गति सोए, बारे उजिया रोक करे बड़े अंधेरो होए। बड़े बड़े का अर्थ है कि बढ़ना या बड़ा होना। तो देखिए इसमें इन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है रहीम जी ने। श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जिस शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। ऐसे देखो इन्होंने यहाँ कहा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कि रहीम जी यहाँ एक दीपक के माध्यम से कपूत की तुलना है वो करे है, दीपक की और कपूत की समानता है वो बताते हुए कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गति यानी होती है दशा, कि जो रहीम गति दीप की, जिस प्रकार से एक दीपक की दशा होती है कि जब उसको जलाया जाता है तो और जब वो अपने उसका तेल खत्म होने वाला होता है तो उसकी लो है वो और अधिक तेज हो जाती है और तेज होकर वो फटफटाने लगती है और अपने चारों तरफ काली की कालिक है वो फैला देती है। उसी प्रकार कहते हैं कि कुल कपूत गति से, उसी प्रकार कुल के जो कपूत होता है, कुपुत्र होता है, उसकी गति भी दीपक के समान ही होती है। जिस प्रकार दीपक को जलाते हैं तब क्या उजियाला फैलता है, अंधकार का वो हरण कर लेता है, उजाला चारों तरफ कर देता है। लेकिन जैसे जैसे दीप है वो अपनी अंतिम समय के लिए आता है, अंतिम उसकी घड़ी आती है तो वो ज्यादा फटफटाहट है वो करने लगता है और बुझ जाता है और अंधेरा ही अंधेरा कर देता है। वैसे ही एक कुल का जो कुपुत्र होता है, कपूत होता है, उसकी
गति भी किसके समान होती है, उसकी दशा भी दीपक के समान होती है कि जब उसका जन्म होता है, परिवार में किसी पुत्र का जन्म होता है तो बहुत ही खुशियां मनाई जाती है, आनंद उत्सव का माहौल है वो हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुत्र है वो बड़ा हो जाता है, दुराचरण करने लगता है, अपने बुरे विचारों को प्रकट करने लगता है, तो वो कुल का नाश करने वाला ही होता है। तो यही बात कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपोत गति सो, यानी कि दीपक की दशा और एक कुपुत्र की दशा है वो समान होती है, सम होती है। बारे उजियारो करे, बारे मतलब कि जलाने या बढ़ने, इसके दो अर्थ लिए गए। बारे का अर्थ है कि जलना या बढ़ना, कि बारे दीपक के संदर्भ में लेते हैं तो बारे उजियारो करे, यानी कि दीपक को जलाने पर उजियाला फैलते हैं। वैसे ही पुत्र के जन्म लेने पर, उसके बढ़ने पर है वो एक कुल में है वो खुशियां छा जाती है, प्रसन्नता छा जाती है। बड़े अंधेरे, बड़े से मतलब है, बड़े के भी दो अर्थ है यहाँ लिए गए। बड़े से मतलब है, एक तो होता है बुझना, कि दीपक है वो बढ़ गया है, बुझ गया है, या बढ़ने से दूसरा अर्थ इसका लेते हैं पुत्र के संबंध में कि बड़ा होने पर, बड़ा होने पर। तो ये कहते हैं कि बारे उजियारो करे, जिस प्रकार दीपक के जलने पर उजियाला फैलता है, उसी प्रकार एक पुत्र के जन्म होने पर परिवार में खुशियां मनाई जाती है। बड़े अंधेरों होए, दीपक जब बुझ जाता है तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। वैसे अगर वो पुत्र है वो बड़ा होकर दुराचरण करता है, बुरे विचार प्रकट करता है, बुरे आचरण करता है, तो वो कुल के लिए क्या है, अंधियारा करने वाला ही होता है, कि बड़े अंधेरों होए और कुल में अंधकार है वो कर देता है। तो इस प्रकार से रहीम जी ने दीपक के माध्यम से एक पुत्र की बहुत ही शानदार है वो तुलनात्मक रूप से बताया है। अगला देखते हैं हम, रहीमन ओछे नरन को सो बैर भलोना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। बहुत ही अच्छा दोहा है, नीति सम्मत दोहा है, साधारण जीवन से बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने कहा है कि जो उच्च प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, यानी जिनकी बुद्धि है वो निम्न होती है, छोटी बुद्धि वाले होते हैं। ओछे से मतलब निम्न बुद्धि वाले व्यक्ति, छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन, नरन यानी होता है मनुष्य, नरन यानी मनुष्य, मानव, कि रहीम जी कहते हैं कि छोटी बुद्धि वाले या निम्न सोच रखने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कि बैर भलोना प्रीत, उनसे ना तो वैर विरोध रखना चाहिए, उनसे दुश्मनी करना भी अच्छी बात नहीं है, और उनसे अधिक प्रेम रखना भी अच्छी बात नहीं है। किनसे? जिनके बुद्धि और विचार है वो निम्न स्तर के होते हैं, जिनकी बुद्धि छोटी होती है। ओछे नरन, ओछे से मतलब हो गया निम्न विचार रखने वाले, निम्न बुद्धि वाले व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, न उनसे अधिक वैर रखना चाहिए, न उनसे अधिक प्रेम रखना चाहिए, प्रीति रखनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में वो हानिकारक सिद्ध होते हैं। किस प्रकार से, एक उदाहरण के माध्यम से है रहीम जी समझाने का प्रयास करते हैं कि काटे चाटे स्वान, स्वान यानी होता है कुत्ता, कि काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, कि कुत्ता, अगर कुत्ता होता है, अगर वो उसको हम अत्यधिक प्रेमवश वो अगर किसी को चाटता है तो भी उसके लिए वो हानिकारक ही होता है, उस मनुष्य के लिए वो हानिकारक ही होता है, अहितकरी होता है। अगर उसे कुत्ते को धुतकार दिया जाता है तो वो काटने के लिए दौड़ता है, तो कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही स्थितियों में कैसा होता है, हानिकारक होता है, किसी मनुष्य के लिए हानिकारक, अहितकारी होता है। तो इसलिए दोनों ही भांति से वो क्या है, विपरीत प्रभाव देने वाला होता है, विपरीत परिणाम देने वाला होता है। इसी प्रकार से कि हमें जो उच्च बुद्धि रखने वाले व्यक्ति है, निम्न स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, निम्न सोच रखने वाले व्यक्ति है, इनसे न बैर रखना चाहिए और न ही इनसे स्नेह रखना चाहिए। बैर रखेंगे तो भी वो अपना बैर है किसी न किसी प्रकार से निकालते हैं, अगर उनसे स्नेह रखते हैं तो भी वो हमारा फायदा उठाने की ही कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये संदेश है रहीम जी से दोहे के माध्यम से देना चाहते हैं। अगला देखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। बहुत बार सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध ये दोहा है रहीम जी का, आपने छोटी कक्षाओं से ही सुना होगा कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि प्रेम का जो धागा होता है, प्रेम का जो व्यवहार होता है वो बड़ा ही नाजुक व्यवहार होता है, नाजुक स्थिति में होता है। अगर उसको हम अपने कटु वचनों के द्वारा, किसी अगर हमसे कोई स्नेह रखने वाला है, कोई प्रेम रखने वाला है, उसको अगर हम कटु वचनों के द्वारा दूरी बना लेते हैं तो हम फिर लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो पहले वाला प्रेम है वापस नहीं बन सकता है। कि जिस प्रकार एक धागा होता है,
अब धागे को अगर तोड़ दिया जाता है फिर हम उसे फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। उसमें गांठ लगानी पड़ती है तब वो जुड़ जाता है, लेकिन वो पहले जैसा अनवरत है वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जोड़ने के लिए उसमें गांठ देनी पड़ती है। इसी प्रकार से किसी के साथ हमारा प्रेम व्यवहार है तो उसे कभी भी अपने बुरे आचरण, बुरे व्यवहार या कटु वचनों से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कटु वचनों से तोड़ते हैं तो वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, ये रहीमदास जी कहना चाहते हैं। इसलिए हमें स्नेह का व्यवहार है वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गई न उबरे मोती मानुस सुन। यहाँ भी देखिए श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है कि पानी के संदर्भ में है, इसके भिन्न भिन्न अर्थ है, भिन्न भिन्न अर्थ है वो लिए गए हैं। तो यहाँ कहते हैं रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस सुन। मोती आप सभी जानते हैं समुद्र में उत्पन्न होते हैं, सीप के अंदर रहते हैं मोती। मानुष्य अर्थ होता है मनुष्य, और चून के यहाँ अर्थ है, कई विद्वान है वो चूने से संबंधित लेते हैं और कई विद्वान है वो चूने का अर्थ है वो आटे से लगाकर लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं पानी, पानी का अर्थ यहाँ अलग अलग मनुष्य के लिए अलग अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, मोती के संदर्भ में अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है और चून के लिए अलग अर्थ में इसका प्रयोग है वो हुआ है। फिर रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए। अब अगर मनुष्य के संबंध में यहाँ इज्जत सम्मान की बात है वो कर रहे हैं कि हे मनुष्य, हे संसार वासियों, अगर आप इस संसार में रहते हो तो अपनी इज्जत को बना के रखनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहिए, अपने मान सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, अपना जो स्वाभिमान है उसे हमेशा बनाकर रखना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी है ये संदेश देना चाहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमेशा अपने पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, कि बिना पानी के चारों तरफ क्या है, सून है, कि बिन पानी सब सून, बिना पानी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी शेष नहीं रहता है, कि पानी गई न उबरे। अगर किसी का पानी चला जाए, अगर मनुष्य के संदर्भ में देखा जाए तो पानी है उसका अर्थ क्या लिया है, इज्जत से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से लिया है। कि अगर किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाए, अगर किसी व्यक्ति का सम्मान है वो धूमिल हो जाए, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा है वो मिट्टी में मिल जाए, तो वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है, अर्थात वो मृत तुल्य हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। कि अगर मोती के अर्थ में लिया जाए, पानी शब्द का अर्थ है कि मोती, मोती के अर्थ में इसके है आभा या चमक। मोती बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, तो लेकिन वो तब तक ही कीमती है जब तक उसमें आभा है, जब तक उसमें चमक है। अगर मोती की चमक चली जाए, उसकी आभा चली जाए, तो वो एक साधारण पत्थर की भांति हो जाता है। इसलिए पानी का अर्थ है मोती के संदर्भ में उसकी आभा, उसकी चमक से लिया जाता है। तीसरा आता है कि चून, चून का अर्थ है, कई विद्वान यहाँ चूने से लेते हैं और कई विद्वान आटे से लेते हैं, तो दोनों ही अर्थ मैं बताती हूँ। कि अगर चूने के संदर्भ में देखा जाए, अगर पानी चूने में से पानी निकाल दिया जाए तो वो चूना है वो किसी काम का नहीं रहता है, वो कठोर पत्थर का रूप ले लेता है, उससे किसी भी प्रकार की चुनाई है या दीवार है वो नहीं बनाई जा सकती, वो एकदम कठोर पत्थर की भांति हो जाएगा। तो उसका महत्व तभी तक है जब तक उसमें पानी है, जब तक वो गीला है। इसी संदर्भ में अगर आटे के संबंध में देखा जाए तो सूखे आटे से रोटियां नहीं बना सकते जब तक उसमें जल नहीं डाला जाता है, पानी नहीं मिलाया जाता है, जल नहीं मिलाया जाता है, तो तब तक वो आटा है उसकी भी वो महत्वहीन ही बना रहता है। तो इसलिए कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखिए, ये अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान को हमेशा बचाकर है वो रखना चाहिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी, पति का आप फिर जाए। बहुत ही अच्छा दोहा रहीम जी का कि प्रीतम छवि नैनन बसी। अब यहाँ रहीम दास जी है, उनका थोड़ा सा ध्यान है वो आध्यात्मिकता की ओर जाता है। प्रीतम से अगर देखा जाए तो एक नायक नायिका के संदर्भ में अगर देखते हैं तो एक नायिका है वो कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, मेरे आंखों में मेरी प्रियतम की छवि है वो बसी हुई है, पर छवि कहाँ समाये। इसमें पर छवि से मतलब पर यानी पराया, दूसरा, कि दूसरे की छवि समाने की जगह इसमें नहीं बची है। दूसरे की सूरत आंखों में बस जाए, उसकी छवि आंखों में बस जाए, इसके लिए जगह नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से कि भरी सराय, सराय यानी होते धर्मशाला, ठहरने का स्थान, रुकने का स्थान, सराय कहते हैं। कि पथिक, पथिक यानी होता राहगीर, राह पर चलने वाले
पथिक होते हैं, थके हारे पथिक है जो सराय में जाकर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, अपने रहने का स्थान ढूंढते हैं। तो ये कहते हैं कि भरी सराय, जिस प्रकार से भरी सराय धर्मशाला है, सराय है, रुकने का स्थान वो पहले से ही लोगों से भरा हुआ है, तो उसमें आने वाले अन्य लोग हैं वो नहीं ठहर सकते, उन्हें वापस लौट कर जाना पड़ता है। उसी प्रकार कहते हैं कि एक नायिका कहते हैं कि मेरे आंखों में है वो मेरे प्रियतम की छवि है वो बसी हुई है, अब मेरे आंखों में किसी और के बसने की जगह है वो नहीं बची है। यहाँ रहीम जी हैं या प्रियतम से अर्थ उस परमेश्वर से लेते हैं, उस ईश्वर से लेते हैं कि यहाँ अपना ध्यान, अपना जो मत है वो थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं कि मेरे आंखों में तो उस प्रभु श्री कृष्ण की छवि है वो बसी हुई है। रहीम जी है जैसे श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, मैंने पहले भी बताया था, मुस्लिम कवि होते हुए भी श्री कृष्ण के थे, वो भक्त थे, तो उन्हीं के लिए कहते हैं कि मेरे आंखों में तो मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण की छवि है वो बसी हुई है, अब इसमें किसी भी और सांसारिक व्यक्ति की छवि बसने के स्थान शेष नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से भरी सराय में पथिकों के आने वाले नवागत जो पथिक है उनके लिए कोई जगह शेष नहीं रहती है, उन्हें वापस लौटकर जाना ही पड़ता है, उसी प्रकार मेरी आंखों में भी श्री कृष्ण की रूप शोभा, उनका सौंदर्य, उनकी छवि बसी हुई है, अब इसमें किसी संसार का कोई और सौंदर्य समाने की जगह ही नहीं बची है। तो इस प्रकार से इनका जो अपना भक्ति की ओर थोड़ा सा अपना मत है वो यहाँ रहीम जी है वो इस दोहे के माध्यम से रखते हैं। अब यहाँ योर अगला दोहा देखते हैं कि योर रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। तो यहाँ परोपकार की महिमा बताते हैं, यहाँ रहीम जी है वो परोपकार की बात बताते हैं कि परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनका यश है वो लिख कर देने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका यश यशोगान करने से नहीं होता है, उनका यशोगान तो अपने आप ही होने लगता है, उनके जो प्रशंसा है वो तो अपने आप ही स्वयं ही लोग हैं वो करने लगते हैं। तो यहाँ परोपकार की बात कहते हैं कि योर रहीम जस होता है, जस यानी होता है यश, यश कीर्ति, तो यहाँ यश की बात कर रहे हैं कि जो रहीम जस होता है उपकारी के संग, अगर कोई व्यक्ति किसी उपकारी भले व्यक्ति के साथ रहता है तो उसे उसका फायदा, उसका लाभ है वो अपने आप ही मिलने लग जाता है। देखिए कहते हैं ना, बुरे व्यक्ति के संगत में रहते हैं तो वो बुरा ही कहलाने लग जाता है, अगर कोई व्यक्ति भले ही स्वभाव से अच्छा नहीं हो लेकिन अच्छे व्यक्ति के संग रह रहा है तो कुछ न कुछ है वो गुण उसमें आए जाते हैं, लोग है उसके साथ के साथ है उसका अच्छाई है वो उसमें देखने लगते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि यो रहीम जैसे होता है उपकारी के संग, अगर कोई व्यक्ति किसी अच्छे भले आदमी का संग करता है, अच्छे व्यक्ति का संग करता है तो उससे यशोगान है उसका स्वयं ही होने लगता है, उसकी कीर्ति है वो चारों तरफ फैलने लगती है, उसका यश है वो चारों तरफ फैलने लगता है। किस प्रकार से कि बाटन वारे के लगे, बाटन यानी पीसना, बांटना, जैसे राजस्थान में कहते हैं ना चटनी बांटना, तो बांटना से मतलब है पीसना। तो यहाँ मेहंदी पीसने की बात है वो की जा रही है कि बाटन वारे के लगे, बाटन वाले यानी मेहंदी को पीसने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग है वो अपने आप चढ़ जाता है, उसके हाथ है वो अपने आप ही लाल हो जाते हैं कि वो उसको लगाने के लिए नहीं बैठता है, मेहंदी को घोलकर लगाने के लिए नहीं बैठता है, पीसते पीसते उसके हाथों में उस मेहंदी का रंग आ जाता है क्योंकि उसने मेहंदी का साथ किया। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति भले व्यक्ति का साथ करता है, उपकार करने वाले के साथ रहता है तो उसे स्वतः ही उसका यशोगान है, उसकी प्रशंसा है वो होने लगती है। इसलिए हमें इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमें भले लोगों का साथ करना चाहिए, हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। समाज में अगर अच्छी छवि बनानी है, अपना यशोगान करवाना है, अपना एक बढ़िया छवि है समाज को देनी है तो हमें अच्छे लोगों का संग और साथ है वो करना चाहिए, उपकारी लोगों के साथ में रहना चाहिए। अगले देखते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मधे न माखन होई। तो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, ये भी बहुत बार सुना होगा आपने कि बिगड़ी बात। अगर अब देखिए समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि जिनका व्यवहार है बड़ा ही सरल मृदु होता है, मीठा व्यवहार करने वाले होते हैं और सब कोई उन्हें चाहने वाले होते हैं, पसंद करने वाले होते हैं, लेकिन समाज में इसके विपरीत लोग भी रहते हैं
जो अपनी वाणी के द्वारा, उनकी वाणी से हमेशा कटु बातें ही निकलती है, कड़वी बातें ही निकलती है। तो उसी वाणी का महत्व है। यहाँ रहीम जी बता रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। अगर हमारी वाणी के द्वारा, हमारे वाचन के द्वारा अगर कोई बात है वो बिगड़ जाती है, तो अगर हम फिर लाख कोशिश करें तो भी उसे पहले जैसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी है मतलब बिगड़ी हुई बात। अगर बात बिगड़ जाए, बात है वो बिगड़ जाए और हमारे मन ये हमारे कार्यों के द्वारा या हमारी वाणी के द्वारा कोई बात है अगर बिगड़ जाए, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले वो बात पहले जैसी नहीं हो सकती है। कि लाख करो कि कोई लाख, यानी कि लाख कोशिश करो कि कोई है भले लाख उपाय कर ले, लाख उस बात को बनाने के लिए लाख उपाय सोच ले, लाख तरीके अपना ले, लाख तरह से कोशिश कर ले, लेकिन वो बात है वो पहले जैसी नहीं बन सकती। किस प्रकार से? जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। मक्खन है वो मट्ठे को मथने से ही निकलता है, फटे दूध को मथने से मक्खन है वो नहीं निकलता। उसी प्रकार अगर हमारे वाणी के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वो लाख कोशिश करने पर भी वापस से सुधर नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा बोलते समय, हमें हमेशा कोई कार्य करते समय उसका पहले से ही ध्यान है वो रखना चाहिए कि इसके दूरगामी परिणाम है वो क्या निकलेंगे, ये सोचकर ही हमें कोई बात है वो बोलनी चाहिए। तो वाणी का महत्व है यहाँ रहीम जी ने बताया है। अगला देखते हैं, अगला और अंतिम। मतत मतत माखन दहे दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं सच्चे मित्र की बात बताते हैं कि सच्चा मित्र है वो कैसा होता है। सच्चा मित्र हमेशा मक्खन के जैसा होता है कि मतत मतत माखन दे। अब मट्ठा होता है, मट्ठे को मथने से ही मक्खन निकलता है। उस पर उस भिगोने वाली जो मशीन होती है उससे बहुत उसको मथा जाता है, उस पर चोट लगाई जाती है, लेकिन मट्ठे से छाछ है वो अलग हो जाती है, छाछ उसका साथ छोड़ देती है, लेकिन मक्खन है वो हमेशा छाछ के ऊपर रहता है, उस चोट को खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कि मतत मतत माखन दे दही मही बिलगाए, कि दही में से दही है वो बिलकता है, तड़पता है, जब उस पर चोट पड़ती है तो उसको दर्द होता है, लेकिन मक्खन हमेशा आगे आकर ऊपर आकर उस चोट को खाने के लिए तैयार करता है। उसी प्रकार अगर हमारा एक सच्चा मित्र होता है, एक हितैषी मित्र होता है, तो वो हमेशा अपने मित्र के हित के लिए हमेशा आगे आने के लिए तैयार रहता है, चाहे उसे उसके लिए बुरे वचनों का सामना करना पड़े या चाहे उसका मित्र उसे उसकी बातों को पसंद करे या न करे, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से अपना मित्रता का जो संबंध है उसे बनाए रखने का प्रयास करता है। कि रहीमन सोई मीत है, रहीम जी कहते हैं वही हमारा सच्चा मीत है। मीत यानी होता मित्र, वही हमारा सच्चा मीत है। भीर पर्यटन है, भीर यानी कि कष्ट पीड़ा समस्या आने पर जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। एक अभी एक इससे पहले भी एक आया था, एक दोहा था जो मैंने कल पढ़ा था कि विपत्ति कसौटी ते कसे रहीम संपत्ति, की संपत्ति सगे, की संपत्ति होने पर तो बहुत सारे लोग हैं वो हमसे रिश्तेदारी निभाने के लिए आ जाते हैं, मित्रता निभाने के लिए आ जाते हैं, अनेक प्रकार से रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विपत्ति के कसौटी पर खरे उतरे वही हमारे सच्चे मीत होते हैं। वही बात यहाँ दोबारा से रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। भीर यानी कि समस्या होने पर, तकलीफ होने पर, कष्ट होने पर, मुसीबत आने पर जो हमारा साथ देता है वही क्या है, हमारा सच्चा मित्र होता है। इसलिए हमें मित्र की पहचान करना बड़ी ही आसान है। विपत्ति के समय हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन हितकारी हमारा मित्र है। तो ये हमने रहीम जी के जो दोहे थे उनकी पद व्याख्या है वो की है, दोहों की व्याख्या है वो की है। अगर आपको इनमें से कोई व्याख्या है समझ में नहीं आए या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर है वो देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है पहला प्रश्न, अकबर से प्रभावित होकर रहीम को कौन सी उपाधि दी थी। जैसा कि मैंने अपना जीवन परिचय पढ़ा था रहीम जी का, तो उसमें बताया था कि रहीम थे वो बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, अच्छे कुशल प्रशासक, अच्छे राजनीतिज्ञ, दानवीर, अच्छे विनम्रता, सब तरह के गुण उनमें समाहित थे। तो उनकी वीरता, उनकी वाक चातुर्यता, उनकी जो प्रेम भक्ति, ऐसा भाव को देख कर अकबर है उसे बहुत प्रभावित हुआ था और उन्होंने उसे क्या उनकी मिर्जा खान की उपाधि, जो प्राय से शहजादों राजकुमारों को दी जाने वाली मिर्जा खान की उपाधि से सम्मानित किया था। रहीम ने किस धागे को चटका कर न तोड़ने की बात कही है, प्रेम का धागा।
प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ भी जाए तो पहले जैसा व्यवहार नहीं रहता है, पहले जैसी आत्मीयता, पहले जैसा स्नेह है वो बरकरार नहीं रहता, उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें एक तनाव, एक खींचातानी है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए प्रेम के धागे को कभी भी अपनी वाणी, अपनी कर्मों से चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए। रहीम ने किसकी भक्ति में पदों की रचना की है? जैसा कि मैंने बताया था कि रहीम है वो मुस्लिम थे। मुस्लिम कवि होने के बाद भी ये इनकी अनन्य भक्ति किसमें थी? श्री कृष्ण थे। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति है वो श्री कृष्ण की भक्ति में पदों की रचना है वो की है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार हुआ है? रूपक अलंकार हुआ है। विपत्ति रूपी जो कसौटी है उस पर खरे उतरने वाले मित्र है वो बिरले ही एकाधिक होते हैं जो हमारी कसौटी पर खरे उतरे, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसे कहा? अच्युत जैसे मैंने बताया था कि भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, तो विष्णु जी के लिए यहाँ कहा है। रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? रहीम ने उन लोगों को धन्य कहा है जिनको सच्चे मित्र मिल जाते हैं, जो अपने मुसीबत के समय उनको सच्चे मित्र है वो साथ देते हैं। रहीमन भौरी के भय में, भौरी का क्या अर्थ है? भौरी कि रहीमन भौरी के भय नदी सिरावत मोर, तो ये दोहा आया था कि रहीम जी कहते भौरी, भौरी अर्थ नहीं होते हैं कि फेरे, कि यहाँ महत्व बताया है कि वस्तु का महत्व है वो जब तक हमें आवश्यकता होती है तब तक ही बना रहता है, अब जब आवश्यकता खत्म हो जाती है तो उस वस्तु का महत्व नहीं रहता और लोग उसे फेंक देते हैं। तो भौरी, भौरी यानी फेरे, फेरे के समय पहनने जाने वाला सहरा है जिसे सर पे सजाया जाता है, लेकिन फेरे होने के बाद में उसे नदी में बहा दिया जाता है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और का क्या आशय है? तो यही बात हुई कि काज पढ़ने पर यानी कार्य पढ़ने पर लोगों का व्यवहार है वो किसी और तरह का होता है, लेकिन अपना काम निकल जाने के बाद उनका व्यवहार है वो बिल्कुल विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। जब कार्य उनको होता है, किसी से काम निकलवाना होता है तो बहुत ही मधुर बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, स्नेह का भाव दिखाते हैं, अपनत्व का भाव है वो दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है तो उनका व्यवहार है वो बिल्कुल बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इसका यही अर्थ है कि हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो हमारे केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हमसे संबंध स्थापित करते हैं। रहीम सच्चा मित्र किसे मानते हैं? रहीम कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी विपत्ति के समय साथ दे, कि भीड़ पड़े ठहराए, यानी भीड़ पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर, संकट आने पर, समस्या आने पर जो हमारा साथ देता है, आगे बढ़कर हमारी समस्या के समाधान करता है, हमारा सच्चा हितैषी होता है, वही हमारा सच्चा मित्र है जो निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाने के लिए आगे रहता है। मक्खन की तरह हमेशा अपने मित्र को बचाता है, मुसीबतों से बचाने का प्रयास करता है। ऐसे ही मित्र है जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। रहीमन पानी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? श्लेष अलंकार प्रयुक्त है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जिस शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो पानी शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। पानी शब्द का अर्थ है वो मनुष्य के लिए इज्जत, मोती के संदर्भ में देखा जाए तो आभा या चमक, और चून के अर्थ में देखा जाए तो जल के अर्थ में इसका अर्थ है वो लिया जाता है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग है वो हुआ है। रहीम प्रश्न ये निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं कि रहीम के काव्य की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। रहीम की भाषागत विशेषताएं कि जैसा कि मैंने अब इनका परिचय जब हम पढ़ रहे थे तो भाषागत विशेषताओं में आता है कि रहीम जी बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे, तो इनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे। और इनके जो पदों में है भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। भावानुकूल यानी कि जिस प्रकार के इनके जितने भी दोहे हैं वो अपनी जीवन अनुभूतियों से लिए गए हैं, तो उसमें सहज सरल भावाभिव्यक्ति होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने अपने निजी जो जीवन है, सामाजिक जो जीवन है, उनसे जो अनुभव उन्होंने लिए उन्हीं का ही अपने दोहों में लिया है। तो इनके जो भावानुकूल भाषा, क्षेत्रीय जो भाषा है उसका प्रयोग भी उन्होंने हुआ है। इसके साथ साथ अपभ्रंश एवं प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है और अन्य कई भाषाओं के जानकार थे। खड़ी बोली हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है, तो इन सब का प्रयोग इन्होंने अपने दोहों में किया है। दूसरे इनका आता है प्रसादमयी भाषा। तो इनकी भाषा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण जैसे होता है कि गुण तीन होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण। तो प्रसाद गुण में क्या होता है जिसका अर्थ है हमें सरलता से समझ में आ जाए, तो इनका अर्थ है वो सरलता से समझ में आने वाली ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग है वो किया है। भाषा सोचकर उन्होंने प्रसंगानुसार मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग करते हुए भी समझाया है। कदली सी भुजंग मुक्त स्वाति गुण तीन। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, तो वो जैसे मैंने समझाया था कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाला पानी की बूंद है वो एक होती है, लेकिन अलग अलग परिणाम करते हैं। यहाँ संगत का महत्व बताते हैं। कदली के केले के वृक्ष पर गिरकर वो शीतल कपूर बन जाती है। वही बूंद अगर सर्प के मुख में गिरती है तो भयानक विष का रूप धारण कर लेती है। वही एक सीप में गिरती है तो अमूल्य मोती का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ बताते हैं कि हमें जिस व्यक्ति का हम जैसा साथ करते हैं वैसा ही उसका दूरगामी परिणाम है वो निकल कर आते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि रहीम के व्यक्तित्व और कृतित्व, जिसकी बहुत बार चर्चा हमने कर ली है। अगला, रहीम जी का व्यक्तित्व है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वो, और बहुत सी भाषाओं का उनको ज्ञान था। अच्छा, वो एक कुशल प्रशासक थे, दानवीर थे। इनको ये गुण अपने पिता से विरासत के रूप में मिले हैं। लास्ट प्रश्न इसका आता है, रहीम दुष्ट लोगों से मित्रता शत्रुता क्यों नहीं रखनी चाहिए? कि दुष्ट लोगों से अगर मित्रता रखते हैं और शत्रुता रखते हैं, दोनों ही स्थितियों में वो हानिकारक होते हैं। अधिक मित्रता रखेंगे तो भी वो अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं, और अगर उनसे भेद विरोध रखते हैं तो भी हमें किसी न किसी प्रकार से वो हानि पहुंचाने का ही प्रयास है वो करते हैं। ये हमारा रहीम जी का